Unacademy presents All India Mock Test for CSIR UGC 2022. Complete your final revision for CSIR with All India Mock Test for CSIR UGC 2022. ये हो रहा है आपका 23 जनवरी 2022 से लेके 6 फरवरी 2022 तक. Curated by top educators, cover your entire syllabus, experience actual exam-like settings, win Amazon vouchers, identify areas of improvement with detailed analysis and video solutions. You can enroll for this mock test by going through the link given in the description of this video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन. मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह. इस वीडियो में हम बात करते हैं साइनोफाइसी का. रोडोफाइसी, फियोफाइसी सारा हो गया है. बैसिलोफाइसी भी पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था. अब बात करते हैं साइनोफाइसी और इसके बाद केवल एक बड़ा ग्रुप बचेगा जो कि होगा आपका क्लोरोफाइसी. ठीक है, तो साइनोफाइसी में दो मेन ऑर्डर्स हैं यहाँ पे, क्लोरोकॉकिल्स और नॉस्टॉकिल्स. दोनों के बीच में आप डिफरेंट ये जानिएगा कि ये जो क्लोरोकॉकिल्स के मेंबर होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये कॉलोनीज में रहते हैं. पर यहाँ पे हेटेरोसिस्ट और जो हार्मोगोनिया होते हैं सेक्सुअल बॉडीज वो अब्सेंट होते हैं. और इनके इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन से हैं? ग्लियोकैप्सा और माइक्रोसिस्टिस. वहीं अगर नॉस्टोकेल्स की बात करें तो ये जो होते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर वाले होते हैं, पर इनमें ब्रांचिंग नहीं होती है जैसा मोस्टली आपने अभी तक पढ़ा. जैसे कुछ फियोफाइसी के मेंबर्स हैं, कुछ रोडोफाइसी के मेंबर हैं, वो फिलामेंटस तो थे, वहाँ पे ब्रांचिंग भी थी, पर इनमें जो होता है ब्रांचिंग नहीं पाई जाती. अगर ब्रांचिंग होगा भी तो फाल्स ब्रांचिंग होती है, जैसे कि आपको साइटोनीमा के केस में देखने को मिलेगा. और यहाँ पे नॉस्टोकेल्स के मेंबर में आपको हेटेरोसिस्ट, हार्मोगोनिया, ये सब सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे. इंपॉर्टेंट मेंबर्स की अगर हम बात करें तो एनाबिना, नॉस्टॉक, ग्लियोट्राकिया, रिवुलारिया, साइटोनीमा, ऑस्लोटेरिया, स्पिरुलिना, ये सब आपको आपके बुक्स में मिलेगा, जहां से आपको जो चीज़ें आपको तैयार करनी है. तो सबसे पहले मेंबर पे हम चलते हैं, देखते हैं ग्लियोकैप्सा को. छोटी छोटी है चीज़ें, इसमें उतने इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है. ठीक, मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो है जनरल कैरेक्टर्स से आते हैं साइनोफाइसी के. वो उनके जो फीचर्स हैं, पिगमेंट्स हैं और जो स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे जो यूनिक चीज़ें हैं. मेंबर से कम क्वेश्चन आते हैं, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें आते हैं मेंबर से, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा नोट्स है इन सब पे जो इंपॉर्टेंट है. ग्लियोकैप्सा को आप देखेंगे, ग्लियोकैप्सा एक टेरेस्ट्रियल या सब एरियल एल्गा है. कुछ कुछ मरीन एल्गा भी ये होते हैं. ठीक, और ये कॉलोनी में इनके सेल्स रहते हैं और एक कॉलोनी में करीब 2 से 8 सेल्स आपको मिलेंगे. ठीक, अब इनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो दो चीज़ों में बटा हुआ रहता है. एक तो पेरीफेरल और एक इनर या सेंट्रल आप कह लीजिए. सेंट्रल वाले को सेंट्रोप्लाज्म बोलते हैं और आउटर वाले को क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं. और इसके क्रोमोप्लाज्म में एक इम्पॉर्टेंट केमिकल पाया जाता है ग्लियोकैप्सिन. वो आप याद रखिएगा, इस जीनस के नाम से ग्लियोकैप्सा कंटेन ग्लियोकैप्सिन इन देयर क्रोमोप्लाज्म. ओके, और स्पीसीज की बात कर लें तो जी एल्पिना है, और एल्पिना यहाँ पे ही लिखा गया है. एल्पिना ये जो है एल्गल कंपोनेंट होता है लाइकेन. जैसे लाइकेन आपको पता है कि दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, तो इसमें से ये जो आपका जी एल्पिना है ये साइनोफाइसी के मेंबर का है और ये कुछ फंगस के साथ वो करके लाइकेन बनाता है. वैसे एक स्पीसीज है ग्लियोकैप्सा का जिलेटिनोसा. ये जो होता है आपका एक पारा रबर ट्री है. जब आप इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पारा रबर ट्री, एंड दैट स्पीसीज इज हेविया ब्राजीलियंसिस. तो ये इसके बार्क पे पाया जाता है ग्लियोकैप्सा जिलेटिनोसा. ठीक, कुछ इम्पॉर्टेंट हैं इनके मेंबर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं. अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें जो ग्लियोकैप्सा है यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये एक जिलेटिनस मैट्रिक्स में रहता है कॉलोनी बना के. या फिजन से या करता है या तो नैनोसाइट. फिजन में क्या होता है, जो इंडिविजुअल सेल होते हैं, जैसे ये एक इंडिविजुअल सेल हुआ, ये कॉलोनी से बाहर निकल आता है और वो डिवाइड हो सकता है 3 प्लेन्स में और फिर वो डिवाइड करके नई कॉलोनी बना लेता है. वही नैनोसाइट्स क्या हैं कि जिलेटिनस मैट्रिक्स में ही रहते हुए ये जो आपका सेल है ये कई बार रिपीटेड डिवीजन करके काफ़ी छोटा हो जाता है, जिसे नैनोसाइट्स बोलते हैं, और ये फिर बाहर निकलता है और तुरंत ही ये जर्मिनेट करके नई कॉलोनी बना लेता है. ये ग्लियोकैप्सा था. सेकंड पे आते हैं माइक्रोसिस्टिस पे. माइक्रोसिस्टिस क्या है? एक फ्रेश वाटर एल्गा है जो कि कॉलोनियल भी है. ठीक, फ्रेश वाटर तो ये है ही है
और कॉलोनियल है मीन्स कॉलोनी बना के ये रहता है, ठीक। और इसके ये इतना रैपिडली ग्रो करता है पॉन्ड्स में कि जो आपको पॉन्ड है ये आपको पी सूप के जैसा दिखता है, ठीक है। और इसका एक स्पीसीज है माइक्रोसिस्टिस एरेंजिनोसा। आप देखेंगे ये कुछ लेक्स में या रिजर्वायर्स में जो यूट्रोफिक लेक्स होते हैं, दैट मीन्स जहाँ पे न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाता है। कई बार जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, वो बारिश के बाद रन ऑफ करके पॉन्ड्स वगैरह में चले जाते हैं, तो वहाँ का न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाता है। और ऐसी न्यूट्रिएंट रिच लेक्स या रिजर्वायर्स में जो होता है माइक्रोसिस्टिस का एरेंजिनोसा जो स्पीसीज है वो ग्रो करता है, और ये वहाँ पे वाटर ब्लूम कॉज करता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जैसे माइक्रोसिस्टिन और साइनोपेप्टोलिन, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके टॉक्सिन है। एक स्पीसीज और है माइक्रोसिस्टिस का टॉक्सिका, ये बहुत ही पॉइजनस होता है डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, ठीक। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, किससे होता है? फिजन से होता है। जब फिजन होगा वो सभी प्लेन्स में हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, ठीक। या तो फिजन से या तो फ्रेगमेंटेशन, मतलब कॉलोनी का आपने फ्रेगमेंट कर दिया वो अलग, ये एक टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। और नैनोसाइट्स भी होता है केवल एक स्पीसीज में, माइक्रोसिस्टिस फ्लॉस एक्वे में आपको नैनोसाइट्स का भी फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये सेम चीज़ है, जहाँ पे जैसे ये नैनोसाइट्स है वैसे ये भी नैनोसाइट्स हैं। थर्ड स्पीसीज पे आते हैं हम, स्पिरुलिना। ये इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, जनरल फीचर इसका कम इम्पोर्टेंट है। ये एक फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर एल्गा है। खास बात ये है कि ये हेलिकल फॉर्म में होता है, ठीक। और स्पिरुलिना का एक स्पीसीज है सबसाल्सा, जो कि हायर जो होता है सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में जो है ग्रो करता है। एटलीस्ट यहाँ पे 30 मोलर NaCl सोल्यूशन, मतलब अब इतना ज़्यादा आप कह लीजिए वो होता है नमकीन, आप कह लीजिए पानी, ये साल्ट कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा होता है उसमें भी ये ग्रो कर जाता है। और ये एक रिच सोर्स है विटामिन का, लाइक विटामिन B12, मिनरल्स का भी और प्रोटीन का भी ये सबसे ज़्यादा रिच सोर्स होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है, साइनोफाइसी मेनली, और ये बाई फिजन के द्वारा होता है, फिजन, ठीक। फिजन हो जाता है, फिजन इज ओनली अ माइटोटिक डिवीजन। कुछ यहाँ पे 4 पे आते हैं हम, 4th मेंबर पे, जो कि आपका ग्लियोट्राकिया है। ये एक फ्रेश वाटर एल्गा है, और ये क्या करता है, म्यूसिलिनस कॉलोनी बनाता है, स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर इसकी कॉलोनी होगी, ठीक है, स्फेरिकल। और आप देखेंगे ये जो कॉलोनी बनाता है, पहले हम इंडिविजुअल सेल की बात कर लें। जो ये एक ट्राइकोम होता है, फिलामेंट आप कह सकते हैं, फिलामेंट ट्राइकोम। यूनिसेरिएट होता है, मतलब एक ही सेल्स के रेगुलर डिवीजन से बनता है, इसको यूनिसेरिएट बोलते हैं। अब ये नीचे ब्रॉड होता है और अपेक्स की तरफ ये पतला होता चला जाता है। जो बेस है यहाँ पे आपको इसका ये सब एक से इम्पॉर्टेंट फीचर है इसको पहचानने के। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो बेस पे एक हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, ये टर्मिनल गोला गोला सा, और यहाँ पे केवल एक पोलर न्यूड्यूल होता है। जब आप हेट्रोसिस्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टर्स में, वहाँ पे आप देंगे पोलर न्यूड्यूल 1 या 2 हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक पोलर न्यूड्यूल होता है। और हेट्रोसिस्टिस के ऊपर ही जस्ट एक एकाइनीट भी होता है, इसके बाद वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, ठीक। हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं ये मैं आगे बता दूंगा, एकाइनीट भी बता दूंगा। तो अभी आप ये देखिए, इसके जो स्ट्रक्चर है यूनिसेरिएट होता है, हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है, जस्ट उसके ऊपर एकाइनीट, फिर इनके वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। अब ये जो हेट्रोसिस्ट है ये एकाइनीट और कुछ यहाँ तक के वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं ये एक जिलेटिनस सीथ के अंदर कवर रहते हैं, ठीक। अब ये जो इसका कॉलोनी है, अगर कॉलोनी की बात करें तो एक इसका एक वो ओरिएंटेशन रहता है कॉलोनी में, ऐसे रैंडम नहीं, क्योंकि ये ट्राइकोम है तो वहां पे पोलरिटी आपको देखने को मिलेगी। जो इसका बॉल लाइक कॉलोनी बनता है उसमें ये जो हेटेरोसिस्ट वाला रीजन है ये सेंटर की तरफ होगा, मतलब बहुत सारे ऐसे ग्लियोट्राइकिया आएंगे, सबका हेटेरोसिस्ट वाला जो पोर्शन रहेगा वो सेंटर की तरफ रहेगा, और ये वेजिटेटिव सेल्स जो कि पतला होता जाता है वो बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। ये एक स्पेशल ओरिएंटेशन है, ठीक। ग्रोथ यहाँ पे इसका ट्राइकोथेलिक होता है। ट्राइकोथेलिक ग्रोथ होता है जो इसे हम बोलते हैं, जैसे एपिकल ग्रोथ होता है केवल एपिकल रीजन पे होता है, या बेसल ग्रोथ कह लीजिए तो बेसल रीजन में होगा। ऐसे जो ट्राइकोथेलिक ग्रोथ होता है वो एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड रीजन में होता है। जैसे इसका जो वेजिटेटिव सेल इसे लास्ट है उसके बीच में, मतलब कहीं इंटरकैलरी रीजन में
वहाँ पे होता है जो डिवाइड करने पे सेल्स ऊपर और नीचे दोनों बनाता हो, इसको ट्राइकोथैलिक बोलेंगे। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें तो ये केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है और हार्मोगोनिया और एकाइनिड्स बनते हैं। हार्मोगोनिया क्या होता है, ये उसी ट्राइकोम में मान लीजिए वेजिटेटिव सेल्स हैं, यहाँ एक वेजिटेटिव सेल डेथ हो गया और यहाँ का वेजिटेटिव सेल डेथ हो गया, या हेटेरोसिस्ट बन गया, यहाँ भी एक हेटेरो, तो इसके जो बीच के सेल्स हैं वो अलग हो जाते हैं और वो हार्मोगोनियम कहलाते हैं। ठीक, ऐसे जो फिलामेंट्स हैं वो यहाँ से रिलीज कर दिए जाते हैं और फिर नया क्या बनाता है, नया इंडिविजुअल बनाता है, नए कॉलोनी फॉर्म करते हैं। एकाइनीट की बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एकाइनीट यहाँ पे दिया हुआ था, ये एक थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल डॉर्मेंट स्ट्रक्चर है और ये डॉर्मिनेटिंग है, मतलब पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है। मान लीजिए पानी वानी खत्म हो गया, कम हो गया, तो ये जो है वहाँ पे रहेगा, सारे सेल्स का डेथ हो जाएगा, लेकिन ये वहाँ पे फूड रिजर्व अपना बनाए रखेगा, वॉल इसका थिक होता है और नेक्स्ट सीजन में जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ग्रो करके नया सेल बनाएगा। ठीक, ये तो एकाइनीट हो गया। हेटेरोसिस्ट क्या होते हैं, हेटेरोसिस्ट भी आपने पढ़ा होगा कि ये जो होता है साइनोबैक्टीरियल सेल में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और ये कब बनते हैं, जब जो फिक्स नाइट्रोजन है जैसे NH4NO3 ये अगर कम हो जाते हैं तो सेल्स इन्हें बनाने लगता है, मतलब नाइट्रोजन डिफिशियंसी जब होती है तब ये हेटेरोसिस्ट फॉर्म होने लगते हैं। तो ये था आपका, इस लेक्चर में मैंने क्या क्या कवर किया, ग्लियोकैप्सा, माइक्रोसिस्टिस, स्पिरुलिना एंड ग्लियोट्राइकिया। छोटा छोटा है, आप इसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी और जो मेंबर्स हैं वो भी आपको बता के सारा मैं साइनोफाइसी भी जो है जल्द ख़त्म कर दूंगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स थे, 4 मैंने कवर कर लिया। नेक्स्ट मैं 3 मेंबर जैसे एनाबीना नॉस्टॉक और साइटोनीमा ऑसिलेटोरिया ये बचे हैं, नहीं और भी हैं, ग्लियोकैप्सा, माइक्रोसिस्टिस। मैं देखता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में या तो थर्ड वाले लेक्चर में पूरा साइनोफाइसी भी खत्म कर दूंगा, छोटा छोटा है। चलता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के MSc बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।